हिंदुस्तान लड़ने की हिम्मत तो रखता है मगर जीतने की कैपेबिलिटी नहीं। वर्ड्स में स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता है। तीसरे भाई का दावा आया पाकिस्तान से बराबरी 6 फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम्स गिराए। उसकी लॉजिक क्या है? 6 जेट्स बराबर 6 मिसाइल्स और गिरना, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। एक रिटायर्ड एयर मार्शल का बोल्ड स्टेटमेंट 4 रफाल 20 चाइनीज जेडेंसी के बराबर है, लेकिन असली ग्राउंड पर तो रियलिटी कुछ और ही निकली। कल पाकिस्तान ने अपने चाइनीज मेड जेफूसी CC-4 से हिंद को क्लियर डिफीट दी। अब हमारे पास जो JDC है उनकी तो बात ही अलग है। कॉन्फिडेंट रहने वाला तीसरा भाई कभी अपनी परसेप्शन में हारा ही नहीं, लेकिन सवाल यह है भारत का गर्व रफाल जेट इतना कमजोर क्यों दिखा? एडिटर कंपैरिजन करता है राफाल और पाकिस्तानी J-10C का। रेडार सिस्टम से शुरू करें। J-10C में है चाइनीज एक्टिव फेज्ड अरे रेडार 1200 से ज्यादा फ्लेक्सिबल मॉड्यूल्स के साथ, जिसकी डिटेक्शन रेंज 300 किलोमीटर तक जाती है। ये वैसा है जैसे शंघाई से चैंगजो तक हर हरकत ट्रैक कर पाना। ऑन द अदर हैंड, रफाल का रेडार सिर्फ 800 मॉड्यूल्स के साथ आता है और उसकी रेंज 200 किलोमीटर तक ही सीमित है। और भी शेमफुल बात, रफाल की स्टेल्थ कैपेबिलिटी बहुत कमजोर है। रेडार पर इंस्टेंटली डिटेक्ट हो जाता है, जबकि J-10C उसे 200 किलोमीटर दूर से लॉक कर सकता है। वहीं रफाल को कम से कम 120 किलोमीटर तक आना पड़ता है लॉक ऑन के लिए, यानी लिटरल अंदाज में आंखें बंद करके लड़ाई करना। अब बात करते हैं थंडरबोल्ट 15 मिसाइल की, जो हवा से भी तेज उड़ता है और मॉडर्न एयर कॉम्बैट में स्पीड और प्रिसिशन ही सब कुछ है। 7 मई की एयर बैटल में थंडरबोल्ट 15 ने 87% हिट रेट के साथ रफाल को सीधा निशाना बनाया। दूसरी तरफ रफाल का मीटियर मिसाइल, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है, एक्चुअल कॉम्बैट में बहकता हुआ निकला लेस देन 50% हिट रेट के साथ। इंपॉर्टेंट बात यह रही कि J-10C को पीछे से सपोर्ट कर रहे थे 3 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स, जो 400 किलोमीटर दूर से बैटलफील्ड मॉनिटर कर सकते थे। पूरा सिस्टम एक रेसिंग पिट क्रू की तरह सिंक्रोनाइज था। हिंदुस्तान का राफेल सिस्टम, जिसमें अवैक्स और डेटा लिंक्स 8 अलग अलग देशों से आए हैं, पूरी तरह मिसमैच्ड है। क्लोज कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्लासिक एग्जाम्पल, पाकिस्तान का अवैक्स जब राफेल की लोकेशन ट्रैक करता है तो वह J-10C को पीछे से हमला करने का आदेश दे सकता है। वहीं इंडियन अवैक्स सही कोऑर्डिनेट भी नहीं भेज पाता और राफेल इनकमिंग मिसाइल की डायरेक्शन भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। तीसरा भाई टोटली इंपोर्टेड हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है, तो ऐसे में क्या फाइट का सिस्टम मैस नहीं होगा? J-10C का इलेक्ट्रॉनिक पॉड लिटरली एक मैजिक शील्ड की तरह काम करता है। रियल कॉम्बैट में राफेल की रेडार रेंज घटकर 200 से 120 किलोमीटर रह गई और उसकी कम्युनिकेशन में 50% डिसरप्शन आया। दूसरी तरफ J-10C की जैमर सिस्टम ने राफेल को एक इजी टारगेट बना दिया। मेंटेनेंस की बात करें, राफेल थियोरेटिकली हर 600 घंटे बाद सर्विसिंग मांगता है, मगर भारत में प्रैक्टिकली 350 घंटे में ही रिपेयर की ज़रूरत पड़ जाती है और पार्ट्स ऑर्डर करने के लिए फ्रांस को ईमेल भेजकर मंथ्स वेट करना पड़ता है। एक बार तो राफेल किसी बर्ड से टकराया और रिपेयर में आधा साल लग गया। दूसरी तरफ J-10C लॉन्ग बाय की गाइडेंस से अब पाकिस्तानी खुद मेंटेन कर सकते हैं। पार्ट्स लोकली अवेलेबल हैं और बैटरी की तरह स्वैप हो जाते हैं। पाकिस्तानी पायलट का कहना बिल्कुल स्पॉट ऑन था, हमारे जेट्स लोकलाइज्ड और प्रैक्टिकल है और इंडियन जेट्स सिर्फ इंपोर्टेड शोरूम पीसेस है, जिनका काम सिर्फ हैंगर में खड़ा रहना है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान का राफेल जल्दी क्यों टूटता है? सिंपल रीजन, मिसमैच ऑफ सिस्टम्स। राफेल आता है फ्रांस से, अवैक्स आते हैं इजराइल से, मीटियर मिसाइल्स आते हैं 6 यूरोपियन कंट्रीज से, यानी हर चीज अलग सोर्स से। तीसरा भाई सिर्फ खर्च कर रहा है, लेकिन सिस्टम्स कंपैटिबल नहीं है। इस तरह की ब्लाइंड फेथ इन वेस्टर्न इंपोर्ट्स केवल एक चीज लेकर आती है, हार।